जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। तेहरान के मगरबी इलाके में मुतादिद धमाकों से मुतादिद इमारतों में आग लग गई। तेहरान फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक आग से मुतासरा इमारत से 10 अफराद को निकाल लिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर्स और तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। इसराइली हमले के बाद ईरान ने फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी। दमिश्क के वस्ती और मज़ाफ़ाती इलाकों में भी धमाके सुने गए। इसराइल ने ईरान पर हमले की तस्दीक कर दी। तर्जुमान इसराइली फौज का कहना है ईरान में तयशुदा अहदाफ को निशाना बनाया, हमले के लिए पूरी इसराइली दिफाई सलाहियत का इस्तेमाल किया। दिफाई निज़ाम मुतहरिक है, किसी भी हमले से निपटने के लिए तैयार हैं। अमरीकी मीडिया का कहना है इसराइल ने हमले से पहले व्हाइट हाउस को आगाह कर दिया था। बाइडेन इंतजामिया के ओहदेदार ने कहा अमरीका ईरान के खिलाफ हालिया इसराइली ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनेगा। अमरीका ने इसराइल को ईरानी एटमी तंसीबात और तेल के ज़खायर को निशाना न बनाने का पाबंद किया था। अमरीकी अखबार का दावा, अखबार के मुताबिक अमरीका ने इसके बदले इसराइल के लिए मजीद इमदाद का वादा किया। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की तकरीब हलफ बर्दारी आज 11 बजे होगी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी नामजद चीफ जस्टिस से हलफ लेंगे। तकरीब में वजीर आजम और सर्विसेज चीफ शरीक होंगे। ऐवान सदर में हलफ बर्दारी के दावतनामे जारी कर दिए गए। अरकान पार्लियामेंट को भी दावतनामे जारी। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम कहते हैं वजीर आला अली अमीन गंडापुर KP से ताल्लुक रखने वाले चीफ जस्टिस की हलफ बर्दारी में शरीक होंगे। लकीब मरवत में खवारिज का नमाज मगरिब के दौरान मस्जिद पर हमला, कैडेट आरिफुल्लाह शहीद हो गए। ISPR का कहना है कैडेट आरिफुल्लाह ने बहादुरी से लड़ते हुए कई नमाजियों की जानें बचाईं। DI खान के इलाके दरा जिंदा में चेक पोस्ट पर हमला, फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 10 जवान शहीद और 3 जख्मी हो गए। बनू में पुलिस मोबाइल पर दहशत गर्दों का हमला, SHO समेत 2 एहलकार शहीद, ड्राइवर जख्मी। इस्लामाबाद संगजानी टोल प्लाजा पर PTI कैदियों की वैनों पर नामालूम अफराद का हमला। IG इस्लामाबाद का कहना है 18 से 20 हमलावरों में PTI MTA का बेटा भी था। हमले के बाद कुछ कैदी वैन से फरार हुए थे, जिन्हें दोबारा पकड़ लिया गया। 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। 15 से 20 हमलावरों ने वैन रोकने की कोशिश और फायरिंग की। पुलिस ने कैदी वैन को जाए वकुआ से हटा दिया। शवाहिद खत्म होने का खदशा। तहरीक इंतशार के कारकुनान ने कैदी वैन्स पर हमला किया। मुल्जिमान को अटक जेल ले जाया जा रहा था। टोल प्लाजा के करीब जब गाड़ियों की रफ्तार कम हुई तो हमला किया गया। कैदियों को फरार करने की कोशिश की गई। वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं कैदी वैन्स पर हमला सोचा समझा मंसूबा था। हमला आवरों की 2 गाड़ियां और असलहा तहवील में लिया। टोल प्लाजा की CCTV फुटेज मौजूद है। ये एक टेस्ट केस है। मुल्जिमान को मिसाली सजा दी जाएगी। रोल का SHO है, इसने अपने हाथ से शीशे तोड़े और एक ड्रामा रचा कर कि जी कोई हमला हो गया है, फिर ताले खोल के उन सबको 3 प्रिजनर वैन से नीचे उतार के खड़ा कर दिया कि जी वो फरार हो रहे हैं। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ इस बात पर, किसी को कुछ भी हुआ SHO तरनोल तुम जिम्मेदार होगे। हमारे ऊपर जो भी DPO है वो जिम्मेदार होगा, उसके ऊपर DIG और फिर IG और फिर इंटीरियर मिनिस्टर, तुम सब जिम्मेदार होगे इसके। SHO तरनौल ने खुद वैन के शीशे तोड़े और अब फरार का ड्रामा रचा रहा है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का रद्द-ए-अमल, बोले किसी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार वजीर दाखिला, IG, DPO और SHO तरनौल होगा। संगजानी के केस में हमारे तमाम गिरफ्तार अफराद की जमानत हो चुकी है। वार्निंग दे रहा हूँ, गिरफ्तार अफराद को खैरियत से पहुँचाएं। शेख वकास अकरम ने इल्ज़ाम लगाया कैदी वैन पर हमला पुलिस ने खुद कराया। SHO बशीर तनौली ने वैन का शीशा तोड़ा। हमारे रहनुमा और कारकुनान को कहा गया यहाँ से फरार हो जाओ। वर्कर्स की जमानत हो गई थी, दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी डाली जा रही है। नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद निशान हैदर की 76वीं बरसी। अस्करी क़यादत का शहीद को खिराज अक़ीदत।
नायक सैफ अली जंजुआ शहीद ने 1948 में भारतीय हमलों के खिलाफ पीर कलेवा पहाड़ी का दिफा करते हुए दास्तान शुजात रकम की। कौम को अपने बहादुर सपूतों पर हमेशा फख्र है। हम इन बहादुर हीरोज को नहीं भूलें जिन्होंने कौम के लिए अपनी जानें निछावर की। अस्करी क़यादत का पैगाम। इंडस शील्ड 2024 मशकों में इत्तेहादी मुल्कों के अस्करी हुकाम और एयर चीफ की शिरकत। मशकों ने पाक फ़ज़ाइया की कसीरुल-जहदी जंगी सलाहियतों को उजागर किया। इंडस शील्ड 2024 में शिरकत के मौके पर श्रीलंकन एयर चीफ एयर मार्शल राजापाक्से की पाकिस्तानी एयर चीफ से एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में मुलाकात। एयर हेडक्वार्टर्स आमद पर श्रीलंकन एयर चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। श्रीलंका के एयर चीफ ने पाक फ़ज़ाइया की बेहतरीन पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ की। श्रीलंकन एयर चीफ का नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क और पाक फ़ज़ाइया के साइबर कमांड समेत एयर ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा। पाक रूस मुश्तरका मशकें दुरुज़बा 7 मुकम्मल। मशकों में 54 रुकनी रूसी दस्ते ने शिरकत की। ISPR का कहना है मशकों में शरीक दस्तों ने मुख्तलिफ पेशा वराना महारतों का मुजाहरा किया। मुख्तलिफ ड्रिल्स, तकनीकी और इंसदाद दहशत गर्दी की मशकें की गई। पबी में इख्तितामी तकरीब में रूसी सफ़ीर एल्बर्ट खरोफ की शिरकत। IG ट्रेनिंग लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। अमरीकी हुकूमत के ताउन से तारीखी फ्रेयर हॉल बहाल। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने इफ्तिताह किया। मनसूबे पर $3.5 लाख लागत आई। पाकिस्तानी सकाफती वर्से का तहफ़्फ़ुज़ अमरीकी आज़म को जाहिर करता है। डोनाल्ड ब्लूम का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। फ़लस्तीनी ग्रुप थिएटर एंड हियर आई एम पेश किया गया। शायकीन की बड़ी तादाद में आर्ट्स काउंसिल आमद। और पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान 3.5 साल बाद सीरीज की फतह के करीब। मैच के तीसरे रोज ही खत्म होने का इम्कान। इंग्लैंड तीसरे दिन खेल का आगाज 3 विकेट पर 24 रन से करेगा। इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए मजीद 53 रन दरकार। रूट और स्टोक्स इंग्लैंड की आखिरी उम्मीद। कौमी टीम की बैटिंग के बाद बॉलिंग भी शानदार। पाकिस्तानी स्पिनर्स का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। नोमान और साजिद के आगे इंग्लिश बैटर्स बेबस। कौमी टीम ने पहली इनिंग्स में 344 रन बनाए, 77 रन की बर्तरी हासिल की। नायब कप्तान सऊद शकील ने टेस्ट करियर की 34 सेंचुरी स्कोर की। साजिद ने 48 और नोमान ने 45 रन बनाए। शायकीन मैच बराह रास्त देखने के लिए ए स्पोर्ट्स से जुड़े रहिए।